आज हम कर रहे हैं 10th क्लास का एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसको हम आगे बढ़ाएंगे। गिवन फिगर ए सेक्टर ऑफ सर्कल, ये फिगर दे रखा है, ये साइडेड पोर्शन है, इसमें ओ ए बी सी ये एंगल दे रखा है थीटा, और रेडियस है आर। सर्कल की रेडियस है वो आर है, ओ ए है रेडियस, ओ सी है रेडियस, ये आर है, और जो एंगल है बी ओ ए ये है थीटा। फिर ये कहते हैं फाइंड द पैरामीटर ऑफ शेडेड रीजन, फाइंड द पैरामीटर ऑफ शेडेड रीजन। सेकेंड वन इज फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये जो शेडेड रीजन है इसका हमें एरिया भी निकालना है और पैरामीटर भी, तो उसके लिए ये साइड की जरूरत होगी, जैसे ए बी बी सी और ये आर्क। तो यहां से हम निकालेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए बी। हम ट्रिग्नोमेट्री रेशो में डिस्कस किया था, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री एंगल होगा। क्यों? ये टेंजेंट लाइन है और ए है टेंजेंट पॉइंट, टेंजेंट पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो टेंजेंट लाइन के साथ राइट एंगल बनाएगा। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड हो और एक्यूट एंगल है तो आप कोई भी साइड निकाल सकते हैं। तो जैसे साइड है ओ ए आर और ये बी ओ ए एंगल है आपका थीटा, एंगल बी ओ ए इज थीटा। फाइंड आउट करना है जैसे आपको ए बी, जो साइड निकालनी है वो ऊपर रखेंगे, जो मालूम है वो नीचे, ओ ए नीचे रखेंगे आर। ए बी क्या है? एक्यूट एंगल की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर। ओ ए क्या है? जिस साइड के ऊपर राइट एंगल भी है एक्यूट एंगल भी, तो ये बेस हो गया। तो ए बी अपॉन आर परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज टेन थीटा। ए बी इक्वल टू हो जाएगा आपका आर टेन थीटा। ये ए बी की वैल्यू आ गई आर टेन थीटा। इसी प्रकार अब हम निकालेंगे ओ बी, ओ बी अपॉन ओ ए जो है आपका आर। ओ बी है राइट एंगल के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज, आर है ओ ए है आपका बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा सीकेंट थीटा। और ये आर इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में, ये ओ बी की वैल्यू आ गई। ओ बी कितना आ गया आपका? आर इंटू सीकेंट थीटा। तो बी सी कितना होगा? बी सी होगा आपका ओ बी में से ओ सी को सब्ट्रैक्ट कर दो, ओ बी माइनस ओ सी। ओ बी कितना आपका? आर सीकेंट थीटा माइनस ओ सी कितना है? आर। ये हो जाएगा बी सी। अब हम निकालेंगे लेंथ ऑफ आर्क ए सी। लेंथ ऑफ आर्क ए सी, ए सी जो आर्क है इसकी लेंथ क्या होगी? ये क्या है? इस सेक्टर का सरकमफ्रेंस, मतलब लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालते हैं? पाई आर थीटा अपॉन 180। अगर यहाँ पे 2 लगाएंगे तो यहाँ पे 360 हो जाएगा। जैसे 2 पाई आर करें तो यहाँ पे 360, अदरवाइज इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे बचेगा 180। ये लेंथ ऑफ आर्क होगी आपकी। अब जो फर्स्ट पार्ट है पैरामीटर ऑफ शेडेड रीजन, तो क्या होगा? पैरामीटर ऑफ शेडेड रीजन ये हो जाएगा आपका ए बी की लेंथ प्लस बी सी प्लस ए सी आर्क। पैरामीटर क्या होता है? किसी भी फिगर का पैरामीटर निकालना तो उसकी आउटर बाउंड्री की लेंथ, तो ये तीनों आपने ऐड कर दी। ए बी कितना आपका? आर टेन थीटा प्लस बी सी कितना आपका? आर सीकेंट थीटा माइनस आर, प्लस में लेंथ ऑफ आर्क ए सी कितना है? 2 पाई आर थीटा अपॉन 360।
अब लाइक टर्म कोई नहीं है तो इसको इतना ही छोड़ दें आप, 360 एलसीएम लेके करेंगे उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप इतना ही छोड़ देंगे। 10 है, ये सीकेंट है, ये खाली आर है, ये पाई आर थीटा की फॉर्म में है, तो आप इतना ही इसको छोड़ेंगे, कोई भी लाइक टर्म नहीं है, उनको ऐड करें तो ये हो जाएगा आपका पैरामीटर ऑफ सेट डिवीजन। अब हम निकालेंगे इसका सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ सेट डिवीजन। वो कैसे निकालेंगे देखो, एरिया ऑफ सेट डिवीजन ये होगा, जैसे ओ ए बी कंप्लीट ट्रायंगल में से हम ओ ए सी सेक्टर का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन का क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी माइनस में एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी। तो ओ ए बी ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसका एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस आर है तो हाइट हो जाएगी आपकी ए बी जो कितना है आर टेन थीटा, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, एंगल थीटा ही है। तो देखो आर इंटू आर, आर स्क्वायर यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, कॉमन ले लो आर स्क्वायर, 2 इसके भी डिवाइड में है और 360 में भी 2 है, 2 भी कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा टेन थीटा माइनस आर स्क्वायर कॉमन आ गया तो ऊपर बचेगा पाई थीटा डिवाइड में 360 में से 2 कॉमन लेंगे तो 180। ये हो जाएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, आर सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया हो जाएगा और पैरामीटर है वो सेंटीमीटर में। ये इनकी यूनिट है, पैरामीटर की यूनिट सेंटीमीटर है, एरिया की यूनिट स्क्वायर होती है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार इस शेडेड पोर्शन का आप पैरामीटर निकालेंगे और एरिया निकालेंगे। नेक्स्ट वन देखिएगा, नेक्स्ट आपका द डायग्राम शोज 2 आर्क्स, डायग्राम दे रखा है। ओ पी क्यू ए बी, इसमें कहा है इसने The diagram shows 2 arcs A and B. Arc A is part of the circle with center O and radius OP. Arc B is part of the circle with center M and radius PM. Where M is the midpoint of PQ. M क्या है, M क्या है, PQ का midpoint। फिर हमें कहता है ये शो दैट एरिया ऑफ इनक्लोज बाय 2 आर्क इक्वल टू 25 इंटू √3 माइनस पाई बाई 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आर्क है ओ पी ए क्यू, ये आपका एक सेक्टर बन गया, ये क्या बन गया, एक सेक्टर बन गया है। और ये जो पी बी क्यू एम है ये क्या है, एक सेमी सर्कल। इनके दोनों आर्क के बीच में जो पोर्शन है, एरिया है, इसका एरिया हमें इतना शो करना है 25 इंटू √3 माइनस पाई बाई 6। ये एंगल दे रखा है थीटा और साइड दे रखी है 10 10, ये भी 10 है कंप्लीट। PQ 10 है तो ये क्या होगी, MQ 5 MP 5। तो OPQ एक ट्रायंगल है जिसकी सभी साइड्स इक्वल हैं, इसका मतलब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल हो जाएगा आपका 60 डिग्री। अब इसका एरिया निकालें हम तो कैसे निकालेंगे, सेमी सर्कल का एरिया माइनस में इस पोर्शन का एरिया, या फिर ऐसे करें
कि सेमी सर्कल का एरिया प्लस में ट्रायंगल का एरिया, तो सेमी सर्कल का और ट्रायंगल का ऐड करने के बाद कंप्लीट फिगर का हो जाएगा, उसमें से इस सेक्टर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ माइनस में एरिया ऑफ सेक्टर OPAQ, सेक्टर OPAQ। इस सेमी सर्कल में ट्रायंगल का एरिया ऐड कर दिया तो कंप्लीट फिगर का हो गया, उसमें से इस सेक्टर का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा 1/2 पाई r स्क्वायर, r कितना आपका 5 का स्क्वायर 25, प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ। OPQ क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 साइड स्क्वायर, साइड कितना है 10 है, 10 का स्क्वायर 100, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया क्या होगा पाई r स्क्वायर, r कितना है 10 है, 10 का स्क्वायर 100, पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360, थीटा कितना अपना 60। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, ये हो गया 25 पाई/2 प्लस में ये कैंसिल किया 25 √3 माइनस 6 जा 2 से 50, 2 से 3, तो ये हो जाएगा 50 पाई/3। अब देखो रूट की फॉर्म में है और पाई की फॉर्म में है, तो ये पाई वाला ये भी पाई की फॉर्म में है, ये भी, ये तो एज इट इज रखेंगे 25 √3 प्लस का 25 पाई/2 है माइनस का 50 पाई/3, इन दोनों का एलसीएम लेंगे हम, सिंप्लीफाई करें जैसे 25 पाई/2 माइनस में 50 पाई/3, एलसीएम लेंगे 6, 75 पाई माइनस 100 पाई, तो कितना बचेगा माइनस का 25 पाई/6, 25 दोनों में है कॉमन लेंगे, यहाँ पे बचेगा √3 माइनस यहाँ पे बचेगा पाई/6। ये आपको प्रूव करना था 25 इंटू √3 माइनस पाई/6 एरिया ऑफ शेडेड रीजन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो ये क्या दे रखा था OPQ एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड है 10, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सभी एंगल क्या होते हैं 60 डिग्री के होते हैं, तो ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये सेमी सर्कल है जिसका डायमीटर PQ है जो है 10, तो रेडियस हो जाएगी 5। तो इस शेडेड पोर्शन का एरिया हम निकालेंगे सेमी सर्कल का एरिया प्लस में ट्रायंगल का एरिया, और सेमी सर्कल और ट्रायंगल को ऐड कर देंगे तो कंप्लीट फिगर का एरिया हो जाएगा, उसमें से इस सेक्टर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इस प्रकार हमारा ये शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट बढ़िया क्वेश्चन था ये भी, नेक्स्ट देखो AB इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल, सेंटर O, फिगर दे रखा है AB is diameter, O is center, C is any point on circumference, its angle is Q, C is the point on the circumference such that COB is angle theta, the area of the minor segment cut off by AC, AC के द्वारा जो माइनस सेगमेंट है इसका एरिया क्या दे रखा है इसने, एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट बाय AC
is equal to twice the area of the sector BOC is equal to twice of the area of sector BOC। फिर कहता है then prove that sin theta by 2 cos theta by 2 is equal to pi into 1 by 2 minus theta upon 120। ये हमें प्रूव करना है और ये हमें गिवन है। तो देखो ये थीटा है, ए बी स्ट्रेट लाइन है, तो ये कितना होगा 180 माइनस थीटा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। इसके लिए एक फॉर्मूला यूज करेंगे हम, जैसे साइन 2 थीटा होता है, ये होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो इनका क्या रिलेशन है, मतलब साइन के साथ जितना एंगल है, जैसे 2 थीटा है तो 2 का हाफ थीटा होगा और यहाँ पे भी हाफ, और ये 2 आगे आ जाता है। तो जितना एंगल होता है ना साइन 2 थीटा, 2 इंटू साइन थीटा कोस थीटा, जो यहाँ पे एंगल है उसका हाफ हो जाएगा। 2 की बजाय अगर सिंगल 1 होता, साइन थीटा होता, तो क्या होता, ट्वाइस ऑफ साइन इसका हाफ थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला है जो हम यूज करेंगे। इसके अलावा ये वैसे +1 का फॉर्मूला है, अदरवाइज 10th क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री में इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये फॉर्मूला आता कहाँ से है, ये आता है साइन थीटा प्लस थीटा से लेते हैं, जैसे a प्लस बी से। साइन a प्लस बी होता है आपका साइन a कोस b प्लस साइन b कोस a। तो यहाँ पे साइन जैसे 2a करते हैं हम, तो a प्लस a कर दें हम, 2a का मतलब a प्लस a, a की जगह भी a है, b की जगह भी a रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा साइन a कोस a प्लस साइन a कोस a। तो साइन a कोस a 2 टाइम हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 2 साइन a कोस a। तो ये फॉर्मूला बन जाता है। तो ये जो फॉर्मूला है वो यूज करेंगे। साइन थीटा होगा तो ट्वाइस ऑफ साइन, जो एंगल यहाँ पे उसका हाफ, इंटू में कोस, जो एंगल यहाँ पे उसका हाफ। ये फॉर्मूला भी हम यूज करेंगे। और ये 180 माइनस थीटा है, ये 180 माइनस थीटा है, इसको भी यूज करना है। तो ये क्या शो करेगा, 180 माइनस थीटा जो है वो हमें शो करता है क्वाड्रेंट। जैसे ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। जब तक हमारा एंगल 0 to 90 रहता है, 0 to 90 रहता है, तो हम साइन के बारे में बात नहीं करते कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में केवल साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, थर्ड में टेंजेंट और कोट, एंड लास्ट वन फोर्थ वन में कोस और सीकेंट ही पॉजिटिव होते हैं, इनके अलावा नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हम 0 to 90 हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन 90 प्लस हो जाते हैं, 90 प्लस थीटा है, इसका मतलब हम सेकंड क्वाड्रेंट में हैं। या फिर यहाँ पे 90, यहाँ पे 180 माइनस थीटा है तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में हैं, 180 प्लस हो जाएगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में, 270 माइनस है तो थर्ड क्वाड्रेंट में, और 270 प्लस हो जाएगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हमारा यूज होगा यहाँ पे 180 माइनस थीटा। तो 180 माइनस थीटा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है और कोसिकेंट भी पॉजिटिव होता है। तो इसके बारे में आप अच्छे से समझें। तो देखो ये जो गिवन है इसका यूज करेंगे। रेडियस मान लो जैसे r है, तो इस सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे हम, एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट, AOC सेक्टर का एरिया, पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। थीटा कितना है 180 माइनस थीटा अपॉन 360। इस सेक्टर में से इस ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। थीटा कितना आपका 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस एरिया ऑफ सेक्टर BOC। BOC सेक्टर का एरिया
पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। थीटा कितना है यहाँ पे, थीटा ही है, तो 2 पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आर स्क्वायर सभी में कॉमन है, तो इन दोनों में आर स्क्वायर कॉमन लिया आपने, तो यहाँ पे क्या बचेगा, पाई इंटू 180 माइनस थीटा डिवाइड में 360 माइनस साइन 180 माइनस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा है, 180 माइनस थीटा है, हम सेकंड क्वाड्रेंट में हैं और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये साइन ही जैसा साइन है वही रहेगा, माइनस का है तो माइनस का, क्योंकि ये तो आपका पॉजिटिव है तो प्लस माइनस माइनस रहेगा ही। तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और 180 पे चेंज नहीं होता। जैसे 90 माइनस थीटा होता है तो साइन कोस में चेंज हो जाता है, 90 प्लस थीटा होगा तो भी चेंज होगा, 270 माइनस थीटा है तो भी चेंज होता है, 270 प्लस थीटा है तो भी चेंज होता है, लेकिन 180 प्लस माइनस में चेंज नहीं होता, 360 प्लस माइनस में भी चेंज नहीं होता। तो ये 180 माइनस थीटा चेंज नहीं होगा, साइन है तो साइन रहेगा, साइन थीटा, थीटा किस जगह थीटा डिवाइड में 2, आर स्क्वायर कॉमन ले चुके हो आप, इक्वल में 2 पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, आर स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे ये बचेगा पाई इंटू 180 माइनस थीटा डिवाइड में 360, ये प्लस का इधर आके माइनस का 2 पाई थीटा डिवाइड में 360 और ये माइनस का इधर आके प्लस का साइन थीटा बाई 2, 1/2 साइन थीटा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे 360, यहाँ पे बचेगा 180 पाई माइनस पाई थीटा माइनस 2 पाई थीटा इज इक्वल टू 1/2। साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, हमने डिस्कस किया था कि साइन थीटा को आप लिख सकते हो 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। यहाँ पे एंगल थीटा है, थीटा का आप थीटा बाई 2 थीटा बाई 2, और ये इसके लिए 2 आगे आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पे बचेगा 180 पाई माइनस 3 पाई थीटा डिवाइड में 360 इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, ये तो एक साइड आ गई, दूसरी साइड में देखो इन दोनों में पाई कॉमन है, पाई कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 180 माइनस 3 थीटा डिवाइड में कंप्लीट के 360 है, तो दोनों को अलग अलग कर देंगे हम, दोनों के अलग अलग डिवाइड में कर दिया, ये हो गया इक्वल साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। तो इसको आप लिख सकते हो साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, एज इट इज रख दिया इसको, इक्वल में क्या है पाई इंटू 180 बाई 360 कैंसिल करेंगे, ये बचेगा 1/2 माइनस 3 से कैंसिल करेंगे 120, तो बचेगा थीटा अपॉन 120। यही आपको प्रूव करना था, साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2 इक्वल में पाई इंटू 1/2 माइनस थीटा बाई 120। तो ये आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखें। इसमें जो हमने यूज किया है, एक तो ये साइन 180 माइनस थीटा वाला प्रोसेस, और एक यूज किया हमने साइन 2 थीटा के लिए जो फॉर्मूला बनता है साइन थीटा की जगह 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, तो ये दो फॉर्मूले यूज किए हमने। ये वैसे हैं +1 से रिलेटेड, लेकिन आपको करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 0 डिग्री है, ये 90 हो गया, ये राइट एंगल होते हैं सभी, तो 0 to 90, 90 to 180, 180 to 270, 270 to 360, इस प्रकार ये 4 क्वाड्रेंट है। इनमें आपको बताया था, इसमें तो सभी पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होंगे, और यहाँ पे टेन और कोट, और यहाँ पे कोस और सीकेंट पॉजिटिव होंगे, अदर होंगे नेगेटिव। तो इसके बारे में पॉजिटिव क्यों होते हैं, नेगेटिव क्यों होते हैं, ये +1 में इसके बारे में आपको
समझाया जाएगा। नेक्स्ट वन, इनके पॉजिटिव नेगेटिव होने का कारण यही होता है कि जैसे ही क्वाड्रेंट चेंज होता है तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है। जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है, उसके कारणवश कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशो नेगेटिव हो जाते हैं, कुछ पॉजिटिव। नेक्स्ट वन देखिएगा, ए कोड ऑफ सर्कल सबटेंड एन एंगल ऑफ थीटा एट सेंटर। एक सर्कल है इसमें एक कोड है, कोई भी जैसे ए बी नाम दे दिया, ये सेंटर है थीटा। द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट कट ऑफ बाय कोड इज, ये जो इसका जो एरिया है वो क्या है, सर्कल दे रखा है, इसमें जो ए बी कोड है इसके द्वारा जो माइनर सेगमेंट है ये दे रखा है कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बाय ए बी इज 1/8 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। प्रूव करना आपको 8 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 प्लस पाई इज इक्वल टू पाई थीटा बाई 45, ये हमें प्रूव करना है। तो ये देखो साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 है, इसका मतलब वही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे थीटा है यहाँ पे थीटा बाई 2। तो पिछले क्वेश्चन में किया था साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। जो यहाँ पे एंगल है उसका हाफ हो जाएगा यहाँ पे। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकालेंगे हम, सेक्टर का एरिया पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा इज इक्वल टू 1/8 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर सभी में कॉमन है, यहाँ पे कॉमन लेंगे बचेगा पाई थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1/8 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे पाई थीटा 360, ये प्लस का इधर आके माइनस का 1 पाई बाई 8, ये माइनस वाला इधर आके प्लस का, पाई वालों को एक साइड रखा। तो 8 और 360 का एलसीएम आएगा आपका 360, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई थीटा माइनस 360 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 45 पाई इक्वल टू 1/2 साइन थीटा। साइन थीटा को आप लिख सकते हो 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। इसी फॉर्मूले से जो यहाँ पे एंगल है उसका हाफ हो जाएगा, तो यहाँ पे एंगल 1 थीटा है तो 1 का हाफ 1/2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे बच गया साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू पाई थीटा माइनस 45 पाई बाई 360। अब देखो यहाँ पे साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 की मल्टीप्लाई में 8 की जरूरत है हमें, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 360 को 8 इंटू 45। अब ये 8 इधर डिवाइड में तो इधर आके मल्टीप्लाई में 8 इंटू साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू पाई थीटा माइनस 45 पाई, डिवाइड में 8 इधर आके मल्टीप्लाई में होगा, डिवाइड में 45 है दोनों के, तो अलग अलग लिख देंगे हम, ये कैंसिल, ये हो गया 8 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 माइनस का पाई बचेगा इधर आके प्लस इज इक्वल टू में पाई थीटा डिवाइड में 45। यही हमें प्रूव करना था 8 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 प्लस पाई इज इक्वल टू पाई थीटा डिवाइड में 45। इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम करेंगे। थैंक यू। और किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।